नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्रा। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि आपका कन्या लगन है तो आपका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा। मतलब आपकी सोच किस प्रकार की होगी। जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें आपका आकर्षण काफी ज्यादा देखा जाएगा। जीवन के प्रति आपका लक्ष्य क्या है, आप दुनिया को कैसे देखते हैं, दुनिया आपको किस प्रकार से देखती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है। यहाँ पर जो प्रथम स्थान जिसे हम लगन स्थान भी कहते हैं, वहां पर 6 अंक लिखा गया है जो कि कन्या लगन का है। हर एक राशि का अपना अपना एक अंक है जो कि उस राशि को निदर्शित करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि 6 से लेकर 12 अंक तक सभी अंक जो है वहां पर लिखे गए हैं। 12 राशियों के 12 अंक है। तो उसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज इसकी जो गणना है वो की जाती है। जैसे कि हमने शुरुआत में कहा कि ये जो कुंडली है वो कन्या लगन की कुंडली है, और इस कन्या लगन की कुंडली में यदि बुध आपके लगन भाव में, या फिर जिसे हम प्रथम भाव भी कहते हैं, अगर आपके लगन भाव में यदि बुध है तो आपका जो व्यक्तित्व होगा वो किस प्रकार का होगा। यदि आपके लगन भाव में कन्या राशि का यदि बुध है तो आप जो है बहुत ज्यादा इंटेलेक्ट लेवल, आपकी जो बौद्धिक स्तर है वो काफी ज्यादा देखा जाता है, काफी अच्छा देखा जाता है। मतलब आप बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हो, मतलब आपके पास प्रश्न बहुत होते हैं, क्यों, कैसे, कहाँ, किस प्रकार से, क से शुरू होने वाले करीबन हर प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो आप में देखे जाते हैं। इस वजह से हर प्रकार, मतलब बचपन से ही ये आदत रहती है, बहुत ज्यादा चिकित्सक रहते हो और हर प्रकार की जो नॉलेज है वो आप में रहती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ग्रास्पिंग, आकलन शक्ति, ग्रहण शक्ति आप में बहुत ही अच्छी देखी जाती है। मतलब कोई भी बात अगर आपको करनी है उसके संदर्भ में आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता है, और जो कुछ सुना हुआ होता है वो काफी अच्छी तरीके से आप में आता है। आपकी जो वाणी होती है वो भी काफी अच्छी देखी जाती है, कमांड आपकी काफी अच्छी देखी जाती है, डिप्लोमेसी आप में काफी अच्छी देखी जाती है। मतलब अपनी जो बात है वो सामने वाले को किस प्रकार से एक्सप्लेन करनी है, अपनी जो बात है किस प्रकार से मनवानी है, वो आप में काफी अच्छी देखी जाती है। इसी प्रकार से मार्केटिंग में भी आप काफी अच्छे देखे जाते हो। बोलने से, आपकी वाणी से आप सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और आपके जो ग्रास्पिंग, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, काफी अच्छे देखे जाए। एकेडमिक्स भी आपके काफी अच्छे देखे जाते हैं। उसी प्रकार अगर आपके लगन भाव में कन्या राशि का यदि बुध है तो आप थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से खर्च करने हैं, इसका जो ब्रेन होता है वो आपके पास बहुत ही अच्छा देखा जाता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आपके लगन भाव में, मतलब कन्या राशि में यदि बुध है, वैसे जो लोग होते हैं वो काफी बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर रवि और शुक्र भी हो सकते हैं। यदि रवि है तो बहुत ही अच्छा है। यदि आपका जो बुध है उसकी जो डिग्री है वो रवि से ज्यादा होगी तो आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान कहलाओगे। उसी प्रकार यदि आपका वर्गोत्तम जो लगन है, मतलब अब ये जो बात है वो थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि आपका वर्गोत्तम लगन कन्या है, मतलब कन्या राशि और कन्या नवमांश है, तो फिर यदि आप महिला है तो आपको कंसीव करने में थोड़े प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ये बात थोड़ी सी अलग है, इसके ऊपर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। और यदि आप पुरुष हो तो आपके स्पर्म्स कम होना, शुक्राणु कम होना, स्पर्म्स इनएक्टिव होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकते हैं। हालांकि ये जो बातें हैं वो शादी के बाद आपको इसके संदर्भ में जो रिजल्ट है वो आ सकते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो लगन भाव में यदि बुध आपका जो है वो यदि स्तंभी है या फिर वक्री है तो स्वास्थ्य के बारे में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। खास करके अगर वक्री होगा तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, मतलब आप बहुत ज्यादा होशियार हो सकते हो, बुद्धिमान हो सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस आने के बाद पूरी तरह से ब्लैंक होना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। तो यदि आपके लगन भाव में बुध हो, लगन भाव में कन्या राशि का यदि बुध है तो फिर स्वास्थ्य के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं, खास करके स्किन एलर्जी के संदर्भ में कॉम्प्लिकेशन, या फिर सिर दर्द, इस प्रकार के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के जो प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपका जो ब्रेन होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, आपकी जो बुद्धि होती है वो काफी तेज तर्रार मानी जाती है, और आप जो व्यक्ति होते हैं वो काफी प्रैक्टिकल भी देखे जाते हैं। यदि आपके लगन भाव में यदि बुध हो तो इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार के जो अनुभव है वो देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपके द्वितीय भाव में यदि बुध है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे।
यदि आपके द्वितीय भाव में यदि बुध है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी, उनका जो बोलना होता है, इनकी जो वाणी होती है वो काफी अच्छी देखी जाती है। डिप्लोमेसी इनमें काफी अच्छी देखी जाती है। अपनी जो बात है वो सामने वाले से किस तरह से मनवाना है, उस प्रकार की जो बातें होती है, उस प्रकार की जो आदत होती है वो उनमें काफी अच्छी देखी जाती है। प्रैक्टिकल भी काफी अच्छे होते हैं, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इनको काफी अच्छे तरीके से आता है। हंसकर बोलने की जो आदत है वो ऐसे व्यक्तियों में देखी जाती है। इनके जो एकेडमिक्स होते हैं वो काफी अच्छे देखे जाते हैं, मतलब स्कूल कॉलेजेस का जो शिक्षण होता है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यह बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। बोलने पर वाणी पर इनकी जो पकड़ होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं नॉर्मली बैंकिंग क्षेत्र या फिर शिक्षण क्षेत्र या फिर एजुकेशन में ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। यदि चित्रा नक्षत्र में यदि बुध है तो वे जो व्यक्ति, उनके एकेडमिक्स बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है और एजुकेशन के क्षेत्र में वे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं। जो धन है, पैसे है, वो कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, कैसे उसकी सेविंग कर सकते हैं, उसके बारे में इनका जो ब्रेन होता है वो भी काफी शार्प होता है। तो ये जो सभी बातें हैं, ये बातें यदि आपके द्वितीय भाव में बुध है तो वो काफी अच्छे तरीके से देखी जा सकती है। इनकी जो म्यूचुअल रिलेशन है वो भी काफी अच्छे देखे जाते हैं। म्यूचुअल रिलेशनशिप नॉर्मली आपके वाणी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करती है, तो वो जो बात होती है वो बात इनमें बहुत ही अच्छी तरीके से देखी जाती है। उसी प्रकार यदि जो बुध है, यह बुध यदि आपके तृतीय भाव में होगा, मतलब यदि आपका कन्या लग्न है और जो बुध है ये यदि आपके तृतीय भाव में मतलब वृश्चिक राशि में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लेकिन इनकी जो बुद्धि होती है वो थोड़ी सी वक्र होते हैं, थोड़े से सेल्फिश प्रकार के हो सकते हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं वो जान लेना ज्यादा आवश्यक है। जो सेल्फिशनेस होता है वो खुद के लिए बहुत ज्यादा होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो मन की बात नॉर्मली किसी के सामने ओपन नहीं करते। इनके मन में क्या चल रहा है, इनके मन में भावनाएं क्या है, इनकी जो भी बातें वो किस प्रकार की है वो देखी नहीं जा सकती। कोई भी व्यक्ति जाना वो जान नहीं सकता, थोड़े से सिक्रेटिव होते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने साथ कोई ना कोई सीक्रेट कैरी करते हैं। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, अपने मतलब खुद को जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से बढ़ाना है, इसके बारे में इनके खुद के प्लान होते हैं। लेकिन ये प्लान जो होते हैं, इनकी जो भी बातें होती है वो किसी के साथ वो रिवील नहीं करते, किसी को नहीं बताते। अब यहाँ पर दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, यह जो वृश्चिक राशि है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। इसमें अगर विशाखा या फिर ज्येष्ठा नक्षत्र में यदि बुध है तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। खास करके ज्येष्ठा नक्षत्र में ये शुक्र है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको ज्यादा आ सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घूमना फिरना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन स्किन एलर्जी, सिर दर्द, इस प्रकार की जो बातें हैं वो ज्यादा हो सकती है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार जो कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं या फिर डॉक्यूमेंटेशन की जो बातें होती है, इनमें वे जो लोग होते हैं वो फंस सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। अब यहाँ पर देखिए और 3 ग्रह आते हैं, रवि और शुक्र भी इनके साथ हो सकते हैं, बुध के साथ हो सकता है। तो यदि रवि यदि तृतीय भाव में है वृश्चिक राशि का और बुध वहीं पर है, तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होशियार होते हैं। और खास करके जो पॉलिटिशियंस वगैरह होते हैं उनका जिस प्रकार का नेचर होता है कि जो मन की बात है वो किसी के साथ वो ज्यादा शेयर नहीं करते, लेकिन जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं। तो उस प्रकार की जो बातें हैं, उस प्रकार का जो उनका नेचर है, स्वभाव है, वो यहाँ पर देखा जा सकता है। तो ये बात जो है वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है। इनका घूमना फिरना ज्यादा होता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो यदि तृतीय भाव में वृश्चिक राशि का यदि बुध है तो वो बुध इनके खुद के लिए तो काफी अच्छा होता है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ये दे सकता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार यदि जो बुध है, यह बुध यदि आपके चतुर्थ भाव में होगा, लग्नेश यदि चतुर्थ भाव में होगा, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको घर का सुख काफी अच्छे तरीके से मिल सकता है। इनकी जो माँ होती है, इनकी तरफ इनकी जो अट्रैक्शन होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। घर के जो लोग होते हैं वो इंटेलेक्ट लेवल उनका जो होता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। एकेडमिक्स में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं, मतलब शिक्षा में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, स्कूल कॉलेजेस के जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। इनकी जो माँ होती है, इनका जो प्रभाव होता है वो उनके ऊपर काफी ज्यादा देखा जा सकता है। वो जो बात होती है वो काफी अच्छी होती है। अब यहाँ पर देखिए धनु राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं, मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़। अगर मूल नक्षत्र में यदि बुध है
तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो डॉक्टरी या फिर इंजीनियरिंग की जैसे फील्ड है उसमें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते, पीएचडी वगैरह करने के इनमें कैपेसिटी देखी जा सकती है। लेकिन इसका थोड़ा सा एक अशुभ भाव भी है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं और इनका जो करियर है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। इनके जो आखिर के जो दिन होते हैं, मतलब बुढ़ापे के जो दिन होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सकते हैं, अच्छे तरीके से हो सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में एक बात कही कि यदि मूल नक्षत्र में यदि बुध है तो वो थोड़ा स्वास्थ्य के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है। बस उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो बुध है, यह बुध यदि आपके पंचम भाव में होगा, बुध पंचम भाव में बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। कोई भी ग्रह, मतलब कोई भी लग्न यदि पंचम भाव में है, मतलब कोन स्थान में है, तो वो अपने ही भाव में शुभ फलदायी माना जाता है। तो यदि लग्नेश आपके पंचम भाव में है, मतलब ये जो बुध है यह यदि आपके पंचम भाव में होगा तो वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होता है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वह उच्च अधिकारी या फिर उच्च शिक्षण लेते हैं या फिर शिक्षा के माध्यम में, मतलब कॉमर्स जो है, वाणिज्य शाखा या फिर आर्ट्स है, उसमें भी जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। एजुकेशन के फील्ड में भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक होते हैं तो ये जो बात होती है वो इनमें काफी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका जो लग्नेश है वो अगर पंचम भाव में होगा और पंचम भाव में यदि वो वर्गोत्तम होगा, मतलब यह जो मकर राशि के पहले अगर चरण में वो वर्गोत्तम होगा तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पुरुष वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो उनमें स्पर्म काउंट कम होना, शुक्राणु कम होना या फिर शुक्राणु इनएक्टिव होना, इस प्रकार की बातें हो सकती है। संतान के सुख में वो बाधाएं लेके आ सकता है। अगर कोई महिला है उनके कुंडली में यदि जो बुध है वो यदि वर्गोत्तम होगा, तो मकर राशि में वर्गोत्तम होगा तो वो संतान सुख में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन दे सकता है। अब यहाँ पर यदि वर्गोत्तम है तो संतान सुख में थोड़ा प्रॉब्लम दे सकता है, लेकिन करियर के मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही आगे निकलते हैं। खास करके शनि की जो महादशा होती है इसमें ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में कई अच्छे मकाम पा सकता है। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इंडोर जो गेम्स होते हैं वो काफी ज्यादा पसंद आते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध जो कि अगर आपके पंचम भाव में है तो वो शुभ फलदायी होता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, रिलेशनशिप के मामले में भी अगर देखा जाए तो इनकी जो रिलेशनशिप होती है वो काफी ज्यादा होती है। मतलब एक रिलेशनशिप नहीं होती, 2-3 रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं। इनमें एक जो बात होती है थोड़ी सी, इनमें जो कर्तृत्व होता है या फिर डेयरिंग जिसे हम कहते हैं वो थोड़ी कम होती है। तो ये थोड़ी सी बात दिखाई देती है। तो ये बात, मतलब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध यदि आपके पंचम भाव में मकर राशि का होगा तो मोटे तौर पर वो शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे यदि बुध आपके षष्ठ भाव में होगा। तो बुध यदि आपके षष्ठ भाव में होगा तो षष्ठ जो भाव है वो शत्रु और या फिर रोग स्थान इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर यदि बुध आपके षष्ठ भाव में होगा तो वो कुंभ राशि में होगा। तो यदि बुध आपके षष्ठ भाव में होगा तो वो आपके करियर के लिए शुभ फलदायी होता है। मतलब ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इन्हें जॉब वगैरह काफी अच्छी तरीके से मिलती है, या फिर एजुकेशन के फील्ड में वे जो व्यक्ति है, एजुकेशन या फिर बैंकिंग क्षेत्र में ये जो व्यक्ति होते हैं वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि इसके साथ रवि और शुक्र है कि नहीं, और अगर वैसे हो या अगर वो युति योग में है तो वो जो बात है वो थोड़ी सी अलग होती है। लेकिन यदि बुध के साथ पाप ग्रह है जैसे कि मंगल है, शनि भी होगा तो भी शनि, मंगल या फिर राहु, केतु, हर्षल, नेपच्यून, इस प्रकार के यदि ग्रह होंगे, युति, प्रतियोग या फिर केंद्र योग में होंगे, तो ऐसे जो व्यक्ति होंगे उनको स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। खास करके इनको साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। बुध यहाँ पर वक्री या फिर स्तंभी भी होगा तो भी वो अच्छा माना नहीं जाता। आपको साइकोलॉजिकल, मानसिक तौर पर जो बीमारियां हैं वो हो सकती है। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। उसी प्रकार यहाँ पर यदि बुध है तो फिर जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके जो कॉन्फिडेंशियल होंगे वो स्पॉइल होना, उस प्रकार की जो बातें है वो हो सकती है यदि आपके षष्ठ भाव में बुध हो। तो यदि आपके सप्तम भाव में यदि बुध है,
सप्तम भाव में जो बुध होता है, जैसे आपको पता भी होगा कि सप्तम भाव को जाया स्थान कहा जाता है या फिर इसे पार्टनरशिप का स्थान कहा जाता है। तो यदि यहाँ पर मीन राशि का यदि बुध है, तो आप जब भी आपका जो विवाह हो वो फाइनलाइज होता है, तो आप खुद से वो डिसीजन नहीं ले पाते कि कहाँ पर आपको हाँ करनी है। मतलब कई जो आपके सामने रिश्ते आते हैं, कई रिश्तों को आप हाँ भी कर देते हैं, लेकिन आप खुद ही दुविधा में पड़ जाते हो कि कहाँ पर आपको फाइनलाइज करना है। तो इस प्रकार की जो बातें होती है, कई दफा अनुभव आते हैं जातक को। उसी प्रकार कई दफा ये भी हो जाता है कि आप 2-3 जगह पर हाँ कर देते हो और डिसीजन के समय आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर जाकर आपको ये बात हाँ करनी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार रहेंगे वो नॉर्मली इंटेलेक्चुअल फील्ड से ज्यादा रहेंगे, और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके हाँ में हाँ भरने वाले होते हो। हालांकि ये बात वैसे दोनों तरह से देखे जाए तो अच्छी भी है और ठीक भी नहीं है, लेकिन ऐसे जो परिणाम है वो देखे जा सकते हैं। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो इंटेलेक्ट फैमिली से या फिर इंटेलेक्ट फील्ड से हो सकते हैं, एजुकेशन, बैंकिंग, या फिर कुछ ना कुछ तो वो अर्निंग करने वाले हो सकते हैं। तो सप्तम भाव में यदि बुध आपके मीन राशि का होगा तो वो शुभ फलदायी होगा। देखिए नॉर्मली जो मीन राशि का बुध है वो नीच का माना जाता है, लेकिन यहाँ पर सप्तम भाव आपका लग्नेश भी है, तो इस वजह से यह जो सप्तम भाव का जो बुध है वो आपको विवाह सुख के बारे में शुभ फलदायी हो सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि जो बुध है, यह बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा। बुध यदि आपके अष्टम भाव में होगा तो अष्टम भाव को हम मृत्यु स्थान भी कहते हैं, और यह मृत्यु स्थान अशुभ फलदायी होता है। और यहाँ पर जो बुध है वह मेष राशि में है, शत्रु राशि में है, या फिर शत्रु ग्रह के राशि में। इस राशि का जो स्वामी है मंगल, और मंगल जो बुध दोनों ग्रह है वह अशुभ फलदायी है या फिर शत्रु ग्रह है। तो यहाँ पर ये जो बुध है वो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी होता है। मतलब शुभ के बुध के जो भी अशुभ परिणाम है वो यहाँ पर देखे जा सकते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, इनकी जो वाणी होती है वो तीखी होती है, इनके जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो ज्यादा जल्दी से नॉर्मल नहीं हो पाते, इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी इनकी ज्यादा नहीं जमती, इनको स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर ये मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर ये इनका ज्यादा नहीं जमता लोगों के साथ, और इनको स्किन एलर्जी, सिर दर्द, इस प्रकार के जो प्रॉब्लम है वो हो सकते हैं या फिर होते भी है, और जीवन में किसी व्यक्ति के साथ इनका ज्यादा नहीं जमता। अब यहाँ पर बुध के साथ यदि मंगल है तो ये जो बात है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। ये जो बात है इनके आयु पर भी लागू हो सकती है। मतलब स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन इनको दिखाई दे सकते हैं। अन्य अगर पाप ग्रह है, मतलब यहाँ पर यदि शनि है तो साइकोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो यदि मेष राशि का बुध आपके अष्टम भाव में है तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन वाला हो सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर इस बुध के साथ यदि मंगल है तो वो बहुत ही ज्यादा होशियार हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो होशियार होती है वो थोड़ी सी नेगेटिव रूप में ज्यादा देखी जा सकती है। तो उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा देखना होगा। लेकिन अष्टम भाव में यदि बुध है तो वो अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ फलदायी है। खास करके मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। तो कृतिका नक्षत्र में यदि शुक्र है तो वो सबसे ज्यादा अशुभ फलदायी माना जाता है। स्वास्थ्य के बारे में बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो बुध है, यह बुध यदि भाग्य भाव में होगा। यहाँ पर जो बुध है वो बुध यदि भाग्य भाव में होगा तो वो काफी अच्छा माना जाता है। कोई भी लग्नेश अगर यदि भाग्य भाव में होगा तो वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मतलब इनके जो घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग वगैरह है वो काफी ज्यादा होती है, उनको पसंद भी आता है। और वे जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़े से धार्मिक या फिर आध्यात्मिक माने जाते हैं। इनको भाग्य का साथ काफी अच्छा मिलता है, क्योंकि नवम स्थान को भाग्य स्थान भी कहता है। लेकिन भाग्य का साथ मिलना इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप कुछ ना करो। आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा, एफर्ट देने होंगे। उसके बाद की जो बात होती है भाग्य की, वो आपको मिल सकती है यदि आपके भाग्य भाव में बुध है तो। अब यहाँ पर ऐसे जो व्यक्ति मैंने शुरुआत में कहा वो धार्मिक आध्यात्मिक होते हैं, और यदि ऐसा जो बुध है वो बुध अगर कृतिका नक्षत्र में है तो वो आपको सेहत के बारे में बड़े प्रॉब्लम्स वगैरह दे सकता है। लेकिन बौद्धिक स्तर पर ऐसा जो बुध होता है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। उसी प्रकार रोहिणी नक्षत्र में यदि ऐसा बुध है तो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। मतलब भाग्य के साथ अच्छा काफी अच्छा मिलता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हैं, उनके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आते। यदि मृग नक्षत्र में यदि बुध है तो वो बौद्धिक क्षेत्र में काफी आगे बढ़ सकते हैं, और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जीवन के प्रति उनकी जो दृष्टि होती है वो भी काफी सकारात्मक देखी जाती है। तो
मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में जो बुध है वो सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन के प्रति जो भाव होता है वो काफी ज्यादा सकारात्मक देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध जो है वो बुध आपके दशम भाव में होगा। यदि बुध आपके दशम भाव में होगा तो लग्नेश जो है वो स्वयं के राशि में दशम भाव में होगा तो वो शुभ फलदायी माना जाता है। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काफी बुद्धिमान होते हैं और ऐसे जो व्यक्ति नॉर्मली जॉब वगैरह करना काफी ज्यादा इन्हें पसंद आता है। और वो जॉब होते हैं वो भी क्लेरिकल टाइप या फिर इंटेलेक्चुअल फील्ड से ज्यादा रिलेट करने वाले होते हैं। मतलब ऐसे जो व्यक्ति रहेंगे वो नॉर्मली बैंकिंग क्षेत्र, कॉमर्स, ऐसे जो जो भी ये है उसमें ज्यादा। अब यहाँ पर देखिए इस बुध के साथ यदि रवि है तो वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर यदि बुध है मिथुन राशि का तो वे जो व्यक्ति होते हैं वो कनिष्ठ प्रकार के जो जॉब होते हैं वो करते हैं। मतलब उनमें बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं होते और थोड़े से डर या फिर सहमे सहमे होते हैं। तो क्योंकि आपका जो लगन है वो भी कन्या लगन है, लेकिन इस बुध के साथ यदि रवि है तो फिर वे जो व्यक्ति होते हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन लेवल तक आगे बढ़ सकते हैं। जीवन में काफी ऊंचाइयां ये आपके अपने करियर में पा सकते हैं। तो वे जो बात होती है वो बात इसमें काफी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं कोई ना कोई तो काम करते ही है। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो काम धाम छोड़ के बैठ जाए। तो इनमें काम करने की चाह बहुत अच्छी होती है और इनको प्रैक्टिकल नॉलेज काफी अच्छा होता है। मतलब दुनिया में किस तरह से जीना है, किस तरह से काम करना है, जो भी बातें हैं तो उनको सिखाई नहीं, अगर नहीं सीखते तो भी उनको इनबॉर्न वो क्वालिटीज है वो देखी जाती है और उनके जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो काफी अच्छा देखा जाता है। छोटे मोटे जो बिजनेसेस है वो भी काफी अच्छे तरीके से वे कर सकते हैं। टीचिंग से संबंधित या फिर बैंकिंग क्षेत्र है इससे संबंधित ये जो जॉब है या फिर किसी भी ऑफिस में क्लेरिकल प्यून या फिर इस प्रकार के जो जॉब है वो कर सकते हैं। अगर रवि है तो वे जो व्यक्ति जीवन में काफी आगे बढ़ सकते हैं। यदि इसके साथ शुक्र है, शुक्र यदि बुध के युति में है तो कला क्षेत्र में वे जो व्यक्ति होते हैं, फैशन इंडस्ट्री है या फिर फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज है इसमें वे जो व्यक्ति होते हैं वो अपना करियर बना सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो बुध यदि आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में होगा तो मतलब मिथुन राशि में होगा तो वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होता है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके लाभ भाव में होगा। बुध यदि आपके लाभ भाव में होगा, मतलब बुध आपके लाभ भाव में कर्क राशि में होगा तो वो भी शुभ फलदायी माना जाता है। आपके जो मित्र परिवार है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं और मित्रों से आपको काफी अच्छी मदद मिल सकती है, फायदे वगैरह मिल सकते हैं। खास करके यदि जो बुध है ये बुध कर्क राशि में पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र में होगा तो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, लाभ से आप सेटिस्फाई भी रह सकते हो। और ये जो बुध है मोटे तौर पर देखा जाए तो काफी अच्छा देखा जा सकता है। आपके जो भाई बहन है, आपके जो बड़े भाई बहन है वो शिक्षा के फील्ड में हो सकते हैं, बैंकिंग क्षेत्र में हो सकते हैं। यदि ये जो बुध है ये बुध आपके पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र में होगा और आपके भाई बहनों से आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, सलाह वगैरह मिल सकती है। भाई बहनों के साथ, आपके बड़े भाई बहनों के साथ आपका जो रिश्ता है वो भी काफी अच्छा देखा जा सकता है। तो बुध आपके लाभ भाव में यदि कर्क राशि का होगा तो वो शुभ फलदायी कहलाता है। लेकिन यदि वो आश्लेषा नक्षत्र में होगा तो थोड़ा सा मित्रों से आपको थोड़ा सा सावधान रहना आवश्यक होगा। मित्र जो है वो आपको अच्छी नहीं मिल सकते, मित्रों से आपको परेशानी हो सकती है या फिर लाभ के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आपके जो बड़े भाई बहन हैं उनके संसार, उनकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब रह सकती है यदि आपके लाभ भाव में कर्क राशि का आश्लेषा नक्षत्र में यदि बुध हो। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध इस भाव में, लाभ भाव में कर्क राशि का होगा तो वो शुभ फलदायी साबित होगा। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि बुध आपके व्यय भाव में होगा। यदि जो बुध है ये बुध आपके व्यय भाव में सिंह राशि में होगा तो वो जो व्यक्ति होंगे वो थोड़े से एरोगेंट नेचर के हो सकते हैं। मतलब उनका जो बोलना है वो थोड़ा सा एरोगेंसी में हो सकता है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनके जो डिसीजन पावर होता है वो थोड़ा कम होता है। अब यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं,
मघा, पूर्वा और उत्तरा। तो मघा नक्षत्र में यदि बुध है तो एरोगेंस से थोड़ी ज्यादा दिखाई दे सकती है, अहंकार इनमें थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे सकता है और इसके चलते प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस में बहुत जल्दी आ सकते हैं। खास करके ऐसे व्यक्ति, मतलब मघा नक्षत्र में यदि बुध है तो लोन लेकर अगर आपने कुछ काम किया है तो लोन आप जल्दी से चुका नहीं पाओगे। अब इस बुध के साथ यदि मंगल है तो प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी जो बौद्धिक स्तर होता है वो काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन जो बुद्धि है होती है वो नेगेटिवली सामने आ सकती है। तो मघा नक्षत्र में यदि बुध है वो अच्छा नहीं माना जाता। स्वास्थ्य के बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। हालांकि इसके लिए बाकी के जो ग्रह है वो भी देखना आवश्यक है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो बुध जो है मघा नक्षत्र में सिंह राशि में अच्छा नहीं माना जाता। यदि वो पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में होगा तो वो काफी सही होगा। आजकल के जमाने में जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि हमारा परदेश गमन होगा भी या नहीं। तो यदि बुध जो है वो आपके यदि पूर्वा या फिर उत्तरा नक्षत्र में होगा सिंह राशि में, तो परदेश गमन होने के चांसेस काफी ज्यादा बनते हैं और आप जहां पर फॉरेन में जाओगे वहां पर आपकी जो सेटलमेंट है वो भी काफी अच्छी तरीके से देखी जा सकती है, वहां पर काफी अच्छी तरीके से आप सेटल हो सकते हो। और यदि इस बुध के साथ यदि रवि है तो आपका फॉरेन जाना करीबन तय होता है। मतलब रवि बुध युति है तो आपका फॉरेन जाना करीबन तय होता है और फॉरेन जाके आप बहुत ही अच्छी तरीके से सेटल हो सकते हो, जो कि काफी अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यदि रवि बुध युति मघा नक्षत्र में है तो भी वे जो व्यक्ति होते हैं उनका बाहर जाना या फिर परदेश गमन होना वो करीबन तय होता है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो धार्मिक या फिर आध्यात्मिक क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं और उसमें कुछ मकाम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था, यदि आपका कन्या लगन है तो आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो रहन सहन है, आपकी जो सोच है वो किस प्रकार की होगी, इसके संदर्भ में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।